Next problem. A projectile is projected from ground with velocity 40 root 2 meter per second at 45 degree. Find velocity and displacement of the particle after 2 seconds. Right? तो देखिए ये है, this is a projectile which is projected with a speed of 40 root 2 meter per second at an angle of 45 degree to the horizontal. Right? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है हमारा कि इसके कंपोनेंट लीजिए. नाउ अगर मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux है तो ux कितना हो जाएगा, ux इक्वल टू 40 रूट 2 इंटू cos 45 एंड cos 45 भी 1 बाई रूट 2 होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड. राइट, 40 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. और सपोज ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, सपोज दिस इज uy, दिस इज uy. तो uy कितना हो जाएगा, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं. uy विल बी इक्वल टू u 40 रूट 2 एंड साइन 45 विच इज नथिंग बट 1 बाई रूट 2. तो दिस इज ऑल्सो 40 मीटर पर सेकेंड. देखिए ये फिगर लेने से सबसे बड़ा फायदा है कि आपका ux और uy निकल गया. तो दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड. राइट, यहां गया. अब ये प्रोजेक्टाइल का मोशन कुछ इस तरह का होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरह का होगा. राइट, तो आपको कैलकुलेट करना है कि find velocity and displacement of the particle after 2 seconds. So suppose this is the 2 second. This is the t is equal to 2 second. Right? तो यहाँ पर ये वेलोसिटी है, इसका प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी भी मान लेते हैं. ठीक है. तो ये वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. तो देखिए आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी कम नहीं होता है, तो इट विल बी 40 मीटर पर सेकेंड. ये तो 40 मीटर पर सेकेंड यहाँ रहेगा ही. और रही वर्टिकल वेलोसिटी की, राइट, वर्टिकल वेलोसिटी की, तो अगर इसको हम vy कहें तो vy को हम उंगली पर कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे भाई, 2 सेकेंड बाद में. राइट, तो देखिए 40 मीटर पर सेकेंड, g कितना है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट, तो वेलोसिटी कितना कम होगा, 1 सेकेंड में 10 मीटर, यानी 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 40 माइनस 10 30 मीटर पर सेकेंड. 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 सेकेंड में तो अगेन 10 मीटर कम हो जाएगी. तो 2 सेकेंड में वेलोसिटी हो जाएगी इसकी कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड. तो vy का वैल्यू आ गया, दिस इज vy इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. राइट, तो अगर हम भी कैलकुलेट करना चाहते हैं इस a को तो क्या हो जाएगा, b विल बी इक्वल टू कितना, 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर. दिस इज 400 एंड दिस इज 1600. राइट, तो दिस विल बी हाउ मच, मीटर पर सेकेंड का अंडर रूट. तो दिस इज 400 इंटू 5 हो जाएगा, और 400 को हम कर सकते हैं 20 रूट 5 मीटर पर सेकेंड. नाउ दिस इज द वेलोसिटी. v का वैल्यू कैलकुलेट कर दिए. और v तो एक वेक्टर है तो आपको डायरेक्शन भी ये निकालना पड़ेगा, ये एंगल कितना होगा. तो देखिए इसका tan थीटा निकाल लीजिए. अगर सपोज दिस एंगल इज थीटा, then tan थीटा क्या हो जाएगा, this tan थीटा will be equal to how much, vy by ux. तो this is 20 by 40 which is nothing but 1 by 2. सेकेंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड. राइट, तो सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ दिस p इज x एंड y. राइट, ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x है. राइट, तो 2 सेकेंड में
देखिए बी पार्ट हम करने जा रहे हैं। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो आपका x कितना हो जाएगा? x इज नथिंग, इधर तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है। 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो 40 इंटू 2, तो दिस इज 40 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 80 मीटर, दिस विल बी 80 मीटर। और y कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू, देखिए बस सीधा कि ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो u कितना है? 40, तो दिस इज 4 इंटू 2 माइनस हाफ, ये 10 हो गया, और t स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो कितना हो जाएगा? दिस विल बी, देखिए 80 माइनस, तो दिस विल बी 60 मीटर, राइट। तो व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट? देखिए डिस्प्लेसमेंट s विल बी इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट s विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट, तो दिस इज 80 स्क्वायर प्लस y इज 60, 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर का अंडर रूट, तो दिस इज 80 स्क्वायर मीन 6400 एंड दिस विल बी 60 स्क्वायर 3600, राइट। तो अंडर रूट में है ये, तो कितना हो जाएगा? दिस विल बी 100 मीटर, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट।